हाय नमस्कार एवरीवन, यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। माय नेम इज़ लोकेश। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 9 और रिलेटेड करेंगे मेडिवल, देखेंगे मेडिवल इंडिया और हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और टाइम मिलेगा तो मुग़ल भी देख लेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक हैं पढ़ने के लिए। फीचर देखेंगे इंडो इस्लामिक का, आर्कुएट स्टाइल और ट्रबियट स्टाइल में डिफरेंस देखेंगे। दिल्ली सल्तनत पीरियड जो कि है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इम्पीरियल एक है प्रोविंशियल। तो इम्पीरियल में देखेंगे स्लेव, खिलजी, तुगलक, लोदी, और प्रोविंशियल में है बंगाल, जौनपुर, मालवा और बीजापुर। ठीक है, तो चलते हैं। एंशिएंट हमने कंप्लीट कर ही लिया है प्रीवियस पार्ट्स में। ठीक है, ये चैप्टर 1 इसलिए ज़्यादा लेंथी हो रहा है क्योंकि ये ना होलिस्टिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं, और मैं चाहता नहीं कि ऊपर ऊपर से समरी पढ़ा दूं आपको, और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। डिटेल में जाएंगे, जो भी मिसिंग है बुक में वो कवर करेंगे। ठीक है, आप जानते हो पूरी ड्रिल। तो आज देखते हैं मेडिवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, और टाइम मिलेगा तो मुग़ल देख लेंगे, ना तो मुग़ल को नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। नेक्स्ट होता है तो मेडिवल इंडिया का थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। जब अरब आए उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया सिंध। ठीक है, 712 AD में। तो आप लोकेशन देख लो, सो दिस एरिया। ठीक है, तो विद द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इन 712 AD, द अराइवल ऑफ द इस्लामिक रूलर टू द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो ये सिंपल है। बाय 12th century AD, द थ्रोन ऑफ दिल्ली हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय एन इस्लामिक रूलर विच मार्क द ऑनसेट ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे बेसिकली। ये जो आर्किटेक्चर है कैसे चेंज हुआ, ये उसका हल्का सा उससे पहले आपको थोड़ा ब्रीफ दे दिया है। ठीक है, ताकि अगर किसी ने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी हो तो उसे थोड़ा समझ में आ जाए, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। इन द सब्सिक्वेंट ईयर इंडियन आर्किटेक्चर अंडरवेंट अ मैसिव चेंज, न्यू एलिमेंट सच एज कैलीग्राफी। ठीक है, मैंने आगे डिस्कस किया है, आप थोड़ा थॉट दो अपने इसको। कर्सिव और कैलीग्राफी में क्या डिफरेंस है। तो सच एज कैलीग्राफिक ऑर्नामेंटेशन यूजिंग इनले वर्क, ये भी देखेंगे हम, वर इंट्रोड्यूस टू रिफ्लेक्ट द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द न्यू रूलर। जैसे जैसे जो जो न्यू रूलर आते गए वो अपने अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, इनले वर्क है, मेटल का है, वुड का है, स्टोन जेम्स का है, तो ये सब गोल्ड का है, तो ये सब चेंज होता रहा। तो चलते हैं आगे। तो ये है कैलीग्राफी। ये है, ये एक टाइप ऑफ हैंड राइटिंग होती है, बट जो कैलीग्राफिक होती है वो एक ड्राइंग होती है, आप ड्राइंग के तौर पर लिखते हो। ठीक है, तो ये कहानी लिखी हुई है जो मैंने बोला हुई। तो ये काम की नहीं है आपके। टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी वेस्टर्न है, इंडियन है, सदर्न एशियन, इस्लामिक है, जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है, ये वैसे आपके किसी काम की नहीं है, पर हमें कभी कभी क्या होता है कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इनले वर्क है ये। ठीक है, तो ये इनले वर्क होता है, किस में होता है, मार्बल में होता है। और तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा था, कई कई जगह पे गोल्ड भी लगे हुए थे, ठीक है, सिल्वर लगी हुई थी, वो नोच खा के चले गए। ठीक है, तो चलते आगे। तो ये देख लो, ये कैलीग्राफिक है, ये कुरान के वर्सेस लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जाली वर्क है, आगे हम देखेंगे जाली वर्क क्या होती है। दिस इज जाली वर्क, इसमें से हम देख सकते हैं। ठीक है, जाली होती है ना जैसे। और पेट्राडूरा, पेट्राडूरा क्या होता है, मोज़ेक स्टाइल। अब मोज़ेक क्या होता है, डिफरेंट पीसेस होते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है मोज़ेक स्टाइल। स्मॉल पीसेस आर पुट टुगेदर टू मेक अ वन लार्ज और अ कंप्लीट पिक्चर, उसे कहते हैं मोज़ेक। ठीक है, तो ये देखेंगे आगे, तो मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। नेक्स्ट होता है, हाउएवर द लोकल आर्किटेक्ट रिटेन सर्टन फ्लेवर ऑफ द लोकल आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन एज वेल। वो तो स्वाभाविक है, तो लोकल के जो स्वाद है वो भी इसमें आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व करे हुए हैं। दस इन द आर्किटेक्चर ऑफ दिस फॉलोइंग पीरियड वी सी अ कॉन्फ्लुएंस, मतलब अ मिक्सचर कमिंग टुगेदर, ठीक है, ऑफ पर्शियन स्टाइल विद इंडियन स्टाइल।
ठीक है। और जो लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशन है उससे एक और फ़ायदा होता है कि वो चीप होते हैं क्योंकि लोकली अवेलेबल है, ऊपर से उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है ना, क्योंकि वेदर का क्या प्रभाव पड़ता है वो इंक्रीज़ हो जाती है आर्किटेक्चर की। तो ये तो हैंस इट इज़ नोन एज इंडो इस्लामिक, क्योंकि पर्शियन और इंडियन का फ्यूजन हो गया है, कन्फ्लुएंस हो गया है और इंडियन सारा सैनिक आर्किटेक्चर फीचर अब देखते हैं अभी इंडो इस्लामिक के। और तो अभी हम पढ़ेंगे फीचर इंडो इस्लामिक के। यूज़ ऑफ आर्च एंड डोम, ठीक है, आर्च और डोम इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट वाज नोन एज आर्कुएट स्टाइल, ठीक है, ऑफ आर्किटेक्चर, रिप्लेस द ट्रेडिशनल ट्रेबियट स्टाइल। तो पहले ट्रेबियट स्टाइल होते थे, ट्रेबियट में क्या होता था, पोस्ट होते थे पिलर्स टाइप, उसके ऊपर स्टोन रखते थे, ठीक है, जिसे कहते हैं लिंटेल, ठीक है। तो ये आर्कुएट स्टाइल है, ठीक है। ट्रेबियट आपको देखना है, आपको दिखाते हैं ट्रेबियट स्टाइल। तो ये ट्रेबियट स्टाइल है लेफ्ट में, ठीक है। तो ये पोस्ट है और ये लिंटेल है जिसके ऊपर ये स्टोन रखे हुए हैं, इसे कहते हैं। तो जो आर्कुएट है उन्होंने रिप्लेस कर दिया था, क्यों? क्योंकि देखो ये तो सिंपल फॉर्म है ना, आप 3 पोस्ट रखो, 2 पत्थर रखो ऊपर, ठीक है। और आर्कुएट में क्या होता था, आर्क बनाते थे, आप देख रहे हो ये एक आर्क बनाते थे ऐसे करके। तो जो ये स्टोन है ना, की स्टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको हटा दिया ना तो ये पूरा गिर जाएगा आर्क, ठीक है। तो इनको देखेंगे, मैंने बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए दिखा दिया है ट्रेबियट में। तो ये देखो की स्टोन है आर्कुएट स्टाइल का, ठीक है, ये मेन है। तो ये हम सीख गए थे इधर, इसलिए इसने रिप्लेस भी कर दिया। तो कभी कभी अगर स्टेटमेंट आ गई कि ट्रेबियट स्टाइल बाद में आया है तो आप उसको निगेट कर सकते हो, ठीक है। द इस्लामिक रूलर इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ मीनार्स, मीनार आ गए यहाँ पर, अराउंड द मॉस्क एंड द मौसोलियम्स। मोटार वर यूज्ड एज अ सीमेंटिंग एजेंट इन द कंस्ट्रक्शन। अब मोटार में क्या डिफरेंस है, सीमेंट में क्या डिफरेंस है, कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, हालांकि ये डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं आगे इनके डिफरेंस, आगे आप देख लेंगे, जिसको पढ़ना है जो इंटरेस्टेड हो पढ़ सकता है ना, तो हम आगे चलेंगे। तो अब ये देख लेते हैं द इंडो, कुछ और फीचर्स। द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अवॉइडेड द यूज़ ऑफ ह्यूमन और एनिमल फिगर, इन्होंने अवॉइड किया, ठीक है। अब बाद में जब शाहजहाँ और ये सब आए थे तब वहाँ पे डोडो भी, उन्होंने बर्ड वगैरह भी बनाने स्टार्ट कर दी थी, एनिमल्स पर भी थोड़ा जोर दे दिया था, बट वो आगे की कहानी है। द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अवॉइडेड द यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, ये की वर्ड्स हैं, इसको याद रखें आप। वाइल द हिंदू आर्किटेक्चर had became too congested, the Indo-Islamic architecture introduced spaciousness, massiveness और breadth to it, ठीक है, काफ़ी बड़ा बड़ा खुला खुला ये सब। while the previous structure used sculpture as means of decoration, तो स्कल्पचर के थ्रू डेकोरेशन दिखाते थे, ठीक है। द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यूज कैलीग्राफी एज मीन्स ऑफ डेकोरेशन, तो वहाँ पे स्कल्पचर बनाते थे, ठीक है। हमने देखा था यक्षनी, है ना, तो स्कल्पचर बना रखे हैं पूरे प्रॉपर। यहाँ पे कैलीग्राफी का यूज़ किया हुआ है, ड्राइंग, राइटिंग, ठीक है, राइट बाय ड्राइंग, तो ऐसे आप कुछ करके समझ सकते हो कैलीग्राफी। नेक्स्ट चलते हैं, जो आजकल टैटू वगैरह बनाते हैं, टैटू आर्टिस्ट, तो कुछ हद तक वो कैलीग्राफी का भी यूज़ करते हैं। अराबेस्क्यू मेथड, दिस इज़ द अराबेस्क्यू मेथड, ठीक है, यूज फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन यूज़ होता है, सीलिंग पे यूज़ होता है ज़्यादातर। अराबेस्क्यू मीन द यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल वेजिटल ऑर्नामेंटेशन, तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न ही बनते हैं, सर्कल बना देंगे, ठीक है, ऐसे बना देंगे, ट्रायंगल तो है ही, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी है। तो एंड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कंटिन्यूस stem which split regularly, producing a series of counterposed leaf secondary stem. The secondary stem in turn split again and return to merge with the main stem, creating a decorative pattern. तो वही है, बता रखा है उस स्टेम को स्प्लिट कर दो, ये सब कर दो, कहानी दिखा रखी है, देखो जैसे ये है ना, तो ये है, तो वही है, आपको मेन है अराबेस्क्यू डेकोरेशन यूज़ होता है।
और इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज़ होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अरेबिस्क की डिज़ाइन देख लो आप। ये तो ये स्टैम्प स्टूम को जो डिस्क्राइब कर रखा है वो यही है। तो द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड हैवली यूज द प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री यूज़ कर रखी है, फ्रॉम डेकोरेटिव पैटर्न टू इम्बाइबिंग अ सेंस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब थोड़ा सिमिलर लगे, और सिमिलर लगता है तो खूबसूरत लगता है, अपीलिंग लगता है। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, आई नो आपको पता है, तो सिमेट्री सेम है। ठीक है, अभी ए सिमेट्री अजीब सा नहीं लग रहा। जाली वर्क क्या होता है? दिस इज द जाली वर्क। द बिल्डिंग हैज़ इंट्रिकेट जाली वर्क विच सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन इस्लामिक रिलीजन। तो ये है, नेक्स्ट चलते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज यूज़ ऑफ वाटर। वाटर का बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है, जैसे फाउंटेन वगैरह उनको बहुत पसंद है। ठीक है, और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये ताजमहल है, तो मैंने ताजमहल की लगा दिया। ठीक है, दिस इज़ द फाउंटेन वाटर इन द premises ऑफ द कंस्ट्रक्शन द फॉर्म ऑफ कोर्टयार्ड पूल्स। तो कोर्टयार्ड पूल्स होते हैं, फाउंटेन्स होती है, स्मॉल ट्रेन्स होती हैं। वाटर वॉज यूज प्राइमरली फॉर 3 पर्पजेज, रिलीजियस, ठीक है, टू कूल द premises एंड डेकोरेटिव पर्पस। ठीक है, तो ये इमेज और ये इमेज। ठीक है, नेक्स्ट आता हूँ। द इस्लामिक रूलर इंट्रोड्यूस 4 बाग, 4 मतलब 4, तो 4 बाग है। ठीक है, तो ये आपको क्या बोलते हैं, आगरा फोर्ट में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बाग स्टाइल है। तो ठीक है, ऑफ गार्डनिंग इन विच अ स्क्वायर ब्लॉक वॉज डिवाइडेड इनटू 4 एडजेसेंट आइडेंटिकल गार्डन। तो मतलब इनके जो साइज़ है वो सेम होता है, इसलिए ज्योमेट्री का भी काफ़ी अच्छा यूज़ कर रखा है। ठीक है, और देखने में बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट चलता है। तो द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टाइम ऑल्सो यूज़ पेट्रा डूरा। पेट्रा डूरा का स्टाइल है जो वो ताजमहल में प्रोमिनेंटली यूज़ किया गया है। ठीक है, हालांकि उसमें गोल्ड सिल्वर ये सब यूज़ किए थे, बट वो अंग्रेज़ों ने लूट लिए। ठीक है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो टेक्निक फॉर इनले ऑफ प्रीशियस कलर्ड स्टोन भी थे वहाँ पे, जेम्स भी थे, जो कि अब नहीं है और बहुत कम रह गए इनटू द वॉल्स ऑफ डेकोरेशन। तो ये है। ठीक है, और ये कलर्ड, दिस इज़ द मोज़ेक स्टाइल। ठीक है, सेवरल मोज़ेक स्टाइल, सेवरल स्मॉल पीसेज आर पुट टुगेदर। ठीक है, तो ये पेट्राडूरा है इन अ मोज़ेक एनी ऑफ द सेवरल काइंड ऑफ हार्ड स्टोन यूज्ड इन कामेसो मोज़ेक वर्क। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक और टेक्निक यूज़ करी हुई है इंडो इस्लामिक में, जो ये हम फीचर देख रहे हैं। ठीक है, अगेन तो यूनिक फीचर वॉज यूज ऑफ फोर शॉर्टनिंग टेक्निक। फोर शॉर्टनिंग क्या है? पिक्चर अपीयर्स क्लोजर देन द रियली आर। ठीक है, तो फोर शॉर्टनिंग टेक्निक इन द बिल्डिंग सच एज द इंस्क्रिप्शन अपीयर्स टू बी क्लोजर देन द रियली आर। तो ये इंस्क्रिप्शन के बेस पे, तो ये जस्ट ये कोई रेलिवेंस नहीं है, बट फॉर एग्जाम्पल या रेफरेंस के लिए मैंने लाया हूँ। तो दिस इज़ द फोर शॉर्टनिंग। आपको लग रहा है खोपड़ी को ज़्यादा पास में हमारे, है ना, बट ये एक्चुअल में है नहीं। सो सिमिलरली दिस, बट यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्क्विड स्टाइल एंड ट्रेबिट स्टाइल। आई एम श्योर अभी आपको थोड़ा सा चल गया होगा पता, ट्रेबिट पहले आए थे। ठीक है, ट्रेबिट पहले आए थे, और आर्क्विड जिसमें की स्टोन है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है आर्क्विड में? की स्टोन। तो आप अगर ड्राइंग भी बना दोगे ना, ठीक है, तो अगर आप ड्राइंग भी बना दोगे ना, ये केवल ऐसे करके वहाँ लिख दो की स्टोन, तो वो भी इनफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट हैं और लेंटल है ट्रेपेट में। दिस इज़ द रूफ। तो ये दोबारा आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो डिफरेंस देख लेते हैं अभी। तो अभी एंट्रेंस देख लेते हैं इसकी। द एंट्रेंस करेक्टराइज्ड बाय यूज़ ऑफ लिंटल। ठीक है, दिस इज़ द लिंटल। बट आप ये जो इमेज है ना, ये इनकम्प्लीट है। 3 बनाना, ऐसे लिखना। ठीक है, यहाँ पे लिखना लिंटल, यहाँ पे लिखना पोस्ट, क्योंकि इसको भी तो सपोर्ट चाहिए भैया, इसको तो सपोर्ट चाहिए, है ना। तो ऐसे दिखा देना। ठीक है, जैसे 2 पत्थर रखोगे, 1 बड़ा पत्थर रखोगे तो सेम हो जाएगा। तो आर्क्वेट स्टाइल यूज अंडर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो दिस इज वो ये ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ हुआ है। करेक्टराइज बाय यूज़ ऑफ आर्चेज एंड डोम्स। राइट, ड्राइंग आपको दिखा दिया। तो इसमें मेन क्या है, यहाँ पे द यूज़ ऑफ शिखराज ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल।
दे वर जनरली कॉनिकल। अब यहाँ पे कीवर्ड है कॉनिकल और कर्वी लीनियर, और यहाँ पे है आर्कवेट में है यूज ऑफ डोम्स, ठीक है, और जनरली हेमीस्फेरिकल ऑन द टॉप ऑफ द मॉस्क। अब यहाँ पे ये टॉप हो गया। अब यहाँ पे मीनार पे आते हैं। मीनार वर एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। बस बिल्डिंग मटेरियल स्टोन वॉज प्राइमरी कंपोनेंट होता था, और यहाँ पे क्या आ गया अब ब्रिक्स, लाइम, प्लास्टर, मोटार आ गया एज अ सीमेंटिंग और एडहेसिव, ठीक है, चिपकाने के लिए स्टार्टेड टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। चलते हैं नेक्स्ट। खत्म हो गया, एक बार रिवाइज कर लो दिस इज, ताकि आपके दिमाग में छप जाए। तो एंट्रेंस, लेंटल, यहाँ पे आर्चेस एंड डोम, टॉप शिखर, शेप क्या है कॉनिकल और कर्वी लीनियर, यहाँ पे क्या है डोम स्फेरिकल, हेमी स्फेरिकल। मीनार एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। बिल्डिंग मटेरियल स्टोन है, यहाँ पे ब्रिक भी आ गया है, ठीक है, और लाइम प्लास्टर भी आ गया, मोटार भी आ गया। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड, ठीक है। तो इंट्रो देख लो पहले। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत 1206 to 1526 AD, architecture can be characterized into two broad category, imperial और provincial। imperial क्या है? imperial style is patronized, अब आपको चल गया ना पता, financial support by the ruler of Delhi। provincial style patronized by local ruler और fiefs, FIEFS, ये क्या होते हैं? feudal lords होते हैं। अब फ्यूडलिज्म क्या होता है? फ्यूडलिज्म वो होता है ज़मींदार टाइप, ठीक है, जिनको प्रोटेक्शन होती थी ब्रिटिशर्स की, और वो कलेक्ट करते थे ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है फिफ्थ इज अ फ्यूडल सर्विस। फ्यूडलिज्म क्या है? वो द सिस्टम इन विच पीपल वर गिवन लैंड एंड प्रोटेक्शन बाय द पीपल ऑफ हायर रैंक ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, एंड वर्कड एंड फॉट फॉर देम इन रिटर्न। उनकी तरफ से लड़ते थे, और लड़ते क्या थे? लूटते थे, ठीक है। तो अब देखते हैं इंपीरियल स्टाइल क्या है, ठीक है। इंपीरियल स्टाइल of architecture flourished under the various dynasty that ruled during this period. Each ruler imparted certain flavor of their own. The broad stylization remained the same. ओवरऑल जो है वो सेम रहा है, बाकी छोटे छोटे नुआंस से चेंज होते रहे, ये सब है। स्लेव डायनेस्टी देख लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी रिमेन्ड इन पावर from 1206 to 1290 AD. During this period, the style of architecture came to be known as Mamluk style of the architecture, ठीक है। तो ये इमेज रेफरेंस के लिए, इसमें इतना कुछ है नहीं समझाने को। तो अराइदीन का झोपड़ा अजमेर में है, वो ये भी है, ये सेम है, ठीक है। During this period, most of the construction were remodeling of the existing Hindu structure। जो एग्जिस्टिंग हिंदू कल्चर स्ट्रक्चर थे उनको रीमॉडल करा गया है, उन्हीं को तोड़ के उन्हीं के ऊपर बना दिया गया है। तो दे ऑल्सो स्टार्टेड द इरेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, कुतुब मीनार बीइंग अ प्राइम एग्जांपल। अब आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ कुतुब मीनार 5 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, इनिशिएटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, विच मेड ओनली ऑन द ग्राउंड फ्लोर तक ही बनाया था उन्होंने। फिर जो नेक्स्ट 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड 1 2 3, वो बनाया था इल्तुतमिश ने, और 5th वाला बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ये आपने आई एम श्योर हिंदी में, वो हिंदी में कह रहा हूँ, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये अदर एग्जांपल है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन कुतुब मीनार प्रेमाइसेस विच वाज कन्वर्टेड फ्रॉम अ जैन टेम्पल अजमेर। तो ये एटसेट्रा है। नेक्स्ट, खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी दे रूल फ्रॉम 1290 AD टू 1320 AD, established the Seljuk style of architecture, ठीक है। तो ये इमेज देख लो आप। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पीरियड वर मार्क्ड बाय द यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, so these were the prominent keywords। तो आर्कवेट स्टाइल बिगेन फ्रॉम दिस पीरियड। तो जो आर्कवेट स्टाइल हमने जो कहानी पढ़ी अभी, वो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। मोटार यूज़ हो गई थी, इसको भी देखेंगे, कंक्रीट सीमेंट और मोटार में क्या फ़र्क है, ठीक है। इन ऑल कंस्ट्रक्शन एज अ सीमेंटिंग एजेंट। तो अलाई दरवाज़ा बाय
अलाउद्दीन खिलजी, ये दिस इज़ द सिरी फोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट होता है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, मोटार इसको पढ़ना है, पढ़ लो। नेक्स्ट चलता है। तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, इट वॉज अ क्राइसिस पीरियड फॉर आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। हाउएवर सम कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज स्टिल अंडरटेकन विच वर ग्रे सैंडस्टोन, वहाँ पे पीछे रेड पड़ा है हमने, यहाँ पे ग्रे है, तो ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं को ध्यान रखें। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फोकस वॉज मोर ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, तो फाउंडेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइज दिया गया था। ठीक है, सो देर वॉज लेस एम्फोसाइज ऑन डेकोरेशन, और डेकोरेशन पर थोड़ा कम दिया था। कंस्ट्रक्शन कमांड बोथ आर्ट्स एंड लेंटल, तो इन्होंने जो पुराना मेथड था वो भी यूज़ किया और नया वाला भी यूज़ किया। एंट्रेंस डिज़ाइन, they also introduced a style of construction known as beta, ठीक है, while which was characterized by sloping walls। अभी देखेंगे बेटर क्या है कहानी इसकी। characterized by sloping walls to give more strength to the building। तो cities of तुगलकाबाद, जहान, पन्ना और फिरोज़ाबाद, तो दिस इज़ द स्लोपिंग वॉल्स, जिसे कहते हैं बेटा, दिस इज द बेटर स्लोपिंग वॉल है। ठीक है, वही नेक्स्ट। अब देखते हैं लोधी जी। ठीक है, तो लोधी डायनेस्टी, अंडर द लोधी डायनेस्टी आर्किटेक्चर कंटिन्यूड टू टेक अ बैक सीट, तो आर्किटेक्चर ने थोड़ा बैक सीट ले लिया था। ओनली टॉम्स वर कमीशनड ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाउएवर वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज इंट्रोड्यूस ऑफ डबल डोम। अब ये कीवर्ड है, एक जगह ग्रे रेड वो सैंडस्टोन यूज़ किया गया रेड। ठीक है, एक जगह डेकोरेशन कम की हुई है, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर ने बैक सीट ले ली थी, टॉम्स बने थे, दैट इज़ डबल डोम। ये डबल डोम है, एक डोम ये रहा, एक डोम ये रहा। ठीक है, इट कंसिस्ट हॉलो डोम इनसाइड द, तो ये हॉलो है इनसाइड द टॉप। नेक्स्ट चलते। तो रीज़न क्या है, रीज़न फॉर द यूज़ ऑफ डबल डोम क्या है, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर और टू लोअर द इनर हाइट ऑफ द डोम, तो जो इनर हाइट है उसको कम करने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए। द टॉम बिल्ड ड्यूरिंग दिस फेज वर हार्ड एंड बेयर विदाउट एनी लेविश डेकोरेशन, कोई लेविश डेकोरेशन नहीं थी, सिंपल था। ठीक है, दे वर बिल्ट इन ऑक्टागनल शेप। ठीक है, विद अ डायमीटर ऑफ रफली 15 मीटर। दे वर सपोर्टेड बाय अ स्लोपिंग वेरेंडास। लोधी गार्डन, द सिटी ऑफ आगरा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सिकंदर लोधी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, इम्पीरियल भी कंप्लीट हो गया। अब दिल्ली सल्तनत के प्रोविजनल स्टाइल देख लेते हैं। तो बंगाल, जौनपुर, मालवा, बीजापुर। ठीक है, अब देखो ये स्टाइल से एक आपको ओवरव्यू मिल गया कि इम्पीरियल में क्या है, प्रोविंशियल में क्या है। अगर ये इधर उधर दे देंगे स्टेटमेंट में तो आप सही कर पाओगे। ठीक है, इंट्रो देख लेते हैं पहले। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडो इस्लामिक स्टाइल स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस द लोकल आर्किटेक्चर एज वेल। बंगाल, आई एम श्योर बंगाल की लोकेशन पता होगी आपको, बीजापुर इन कर्नाटका। ठीक है, जौनपुर, दिस इज जौनपुर, ये रहा वाराणसी, तो ये कहाँ पे उत्तर प्रदेश में। मांडू मध्य प्रदेश में, दिस इज द मांडू बिकेम इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, अब इंट्रो देख लिया, अब चलते हैं अपने बंगाल पे। 1203 to 1573 AD द बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ ब्रिक्स एंड ब्लैक मार्बल। ठीक है, तो ब्लैक मार्बल पिक्चर से कर लो रेड, दिस इज़ नॉट अ ब्लैक मार्बल बट ब्लैक हो गया ऊपर से वेदरिंग के कारण। ठीक है, तो आप समझ लो। ठीक है, अंदर का मार्बल ब्लैक होगा। द मॉस्क बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड कंटिन्यूज अ स्लोपिंग बंगला रूफ, पहले भी हमने देख रखा है व्हाट इज अ बंगला रूफ। ठीक है, ऐसे होता है और ये भी ऐसे ही है, राइट, थोड़ा, विच वॉज प्रीवियसली यूज फॉर टेम्पल्स, तो पहले टेम्पल्स के उसमें यूज हुआ था। कादम रसूल मॉस्क गौर कहाँ पर है, इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये अपनी अदीना मॉस्क इन पांडुआ एटसेट्रा। तो जौनपुर, छोटे छोटे से हैं ये, इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, जौनपुर स्कूल देख लेते हैं। 1394 to 1479 AD पैट्रोनाइज्ड बाय शर्की रूलर्स, जौनपुर बिकेम अ
सेंटर ऑफ ग्रेट आर्ट। जौनपुर क्या है, उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास, वाराणसी इधर है, जौनपुर इधर है। तो ये सेंटर बन गया था फॉर ग्रेट आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटी। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो केम टू बी नोन एज शर्की स्टाइल। इस स्टाइल को जाना गया शर्की स्टाइल। तो जौनपुर स्कूल दैट इज JS, ऐसे कर लो JS, जौनपुर शर्की। ऑल्सो अवॉइडेड द यूज़ ऑफ मीनार्स, इन्होंने मीनार्स को यूज़ करना थोड़ा अवॉइड करा एज द पठान स्टाइल, जो कि पठान स्टाइल में भी यही किया था। ठीक है। अ यूनिक फीचर ऑफ द बिल्डिंग हेयर इज़ द यूज़ ऑफ बोल्ड एंड फोर्सफुल करेक्टर पेंटेड ऑन यूज स्क्रीन इन द स्टाइल एंड साइड वे ऑफ द प्रेयर हॉल। ठीक है। इनकी यूनिक फीचर क्या है, इन्होंने बोल्ड और फोर्सफुल करेक्टर पेंटेड, अब वो क्या है वो इन्होंने लिखा नहीं है। ठीक है। और यूज सीन्स सेंटर्स साइड बेस ऑफ द प्रेयर हॉल। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, यूनिक फीचर में लिख देना, इसके बाद भी लिखना है यूज़ ऑफ बोल्ड एंड फोर्सफुल करेक्टर। ठीक है। पेंटेड ऑन अ ह्यूज स्क्रीन, कुछ भी हो सकता है वो, ये आपके इमेजिनेशन में छोड़ दिया। तो ये देख, तो अभी बंगला बोल रहा हूँ, तो ये देख तो नहीं, ये देख लो अताला मॉस्क जौनपुर। तो ये कितनी अमेजिंग है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मालवा स्कूल 1405 to 1569, सिटी ऑफ धार एंड मांडू। मांडू कहाँ देखा था हमने, M से मांडू, M से मध्य प्रदेश। इन द मालवा प्लेटू बिकेम प्रोमिनेंट सीट ऑफ आर्किटेक्चर। द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द बिल्डिंग हेयर वॉज द यूज ऑफ डिफरेंट कलर्ड स्टोन एंड मार्बल्स। अब बंगला में ब्लैक यूज़ किया था, B फॉर बंगला, B फॉर ब्लैक मार्बल, यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ किया गया। तो बस आपको यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। द बिल्डिंग हैड लार्ज विंडोज़, लार्ज विंडो हैं, ये पानी भी है, देखेंगे आगे, विच कुड बी अ रिजल्ट ऑफ यूरोपियन स्टाइल। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्या थी, यूरोपियन स्टाइल का जो इन्फ्लुएंस था वो यहाँ पे आ गया है। डेकोरेटेड बाय स्टाइलिस्ट यूज ऑफ आर्चेज एंड पिलर्स। ठीक है। इवन द स्टेयर्स वर यूज टू enhance the aesthetic of the construction. However, minarets were not used in this school. ठीक है, यूज़ ही नहीं करे गए। तो द मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ऑल्सो नोन एज पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर is also one of the finest specimen of environmental adaptation of the period because of the following feature: large window, ठीक है, the building and the room well ventilated, तो हवा आती जाती रहे, ठंडा रहे, थोड़ा ना सर्कुलेशन बढ़ा रहे। ठीक है, दम घुट के ना मर जाएं ये लोग। द पवेलियंस वर लाइटली आर्च्ड, थोड़ी सी आर्च थी, वर मेड दैम एरी एंड अलाउड द बिल्डिंग टू रिमेन कूल ड्यूरिंग द हीट। ठीक है। आर्टिफिशियल रिजर्वायर नोन एज बॉलीज वर कंस्ट्रक्टेड। तो ये आर्टिफिशियल रिजर्वायर कैसे होंगे, वाटर के होंगे ऑफकोर्स, इन द प्रीमाइस फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, आपने देखा होगा आमी चेतुमार, वो जो हवेली थी उसके अंदर ही पानी था। तो ये बॉलीज है आर्टिफिशियल वाटर। और हमने पीछे भी देखा है ना, ये दिस इज बॉलीज। और locally available material were used. The use of batter system as introduced by Tughlaq made the building strong. तो ये बार्टर सिस्टम वो वाला नहीं है, लेन देन वाला, दिस इज टू मेक द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है। तो रानी रूपमती पवेलियन, जहाज महल, अशराफी महल। तो लेफ्ट में आपका रानी रूपमती पवेलियन मांडू, हिंडोला महल मांडू। ठीक है, चलो नेक्स्ट बीजापुर देख लेते हैं आखिरी। बीजापुर स्कूल 1490 to 1656 AD अंडर द पैट्रोनेज ऑफ आदिल शाहजी। बीजापुर स्टाइल ऑन द डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड। ही कंस्ट्रक्टेड अ नंबर ऑफ मॉस्क, बहुत सारे मॉस्क बनाए इन्होंने। टॉम्स प्लेसेस विच वर यूनिक इन द यूज़ ऑफ 3 आर्च्ड फसाड। ठीक है, फसाड क्या होता है, देखो कई लोग ना आपको मिसगाइड करेंगे, फसाड को लेके, फसाड कहेंगे सपोज ये बिल्डिंग है
तो बोलेंगे बिल्डिंग के सामने वाला एरिया को फसाड कहते हैं। नहीं, ये इसकी सही डेफिनेशन नहीं है। इसकी सही डेफिनेशन है फसाड की, जो वोकैब सीरीज़ मेरी फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। तो ये बिल्डिंग है, तो जो बिल्डिंग का सामने वाला चेहरा है ना, इसे कहते हैं फसाड। ठीक है, तो 3 आर्च्ड फसाड एंड बुलबूज डोम were almost spherical with a narrow neck. He also introduced the use of cornices, which is a special feature of the Bijapur school, was the treatment of its ceiling, which were without any apparent support. तो ये देखो 3 faced facade ये है, 1 2 3, दिस इज द फ्रंट फेस ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, जो हमने देखा था। एंड बुलबूज डोम, तो ये बुलबूज डोम होगा। ठीक है, आयरन क्लैम्प्स एंड अ स्ट्रॉन्ग प्लास्टर ऑफ मोटार वर यूज टू गिव स्ट्रेंथ टू द बिल्डिंग। द वॉल वर डेकोरेटेड बाय रिच कार्विंग। ठीक है, तो ये गोल गुम्बज है, मौसोलियम ऑफ आदिल शाहजी इन बीजापुर और विजयपुरा। ठीक है, विस्परिंग गैलरी इन इंडिया, तो ये कुछ थे अपने रंग बिरंगे बुक के पेजों में, तो इनको भी देख लेते हैं। दिस माइट बी यूजफुल। मेड इन सच अ मैनर दैट इवन विस्पर कैन बी क्लियरली हर्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द गैलरी। देखो विस्पर गैलरी क्या है, अगर कोई फुसफुसाएगा तो वो दूसरे को भी सुनाई देगा। ठीक है, लाइक अ बिग बॉस हाउस। ठीक है, वो बना ही ऐसे गया है जैसे कोई यहाँ पे शोर मचाए, चुगली करे तो दूसरा भी सुन ले। तो एग्जाम्पल इंक्लूड करते हैं गोल गुम्बज। गोल गुम्बज किधर है, हमने ये है गोल गुम्बज नीचे जो मेन है बीजापुर विक्टोरिया मेमोरियल में है। ठीक है, तो रानी महारानी जी हमारी सारी चुगलियाँ सुन लें आराम से। और गोल घर ग्रेनी इन बांदीपुर, तो ये भी उसी का विस्पर गैलरी है। ठीक है, तो ये हो गया आज के। अगली वीडियो में करेंगे ताकि एक पूरा प्रॉपर आपको कॉन्टेक्स्ट मिलता रहे। मेडिवल का हमने इंट्रो देख लिया है, दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए देख लेते हैं ये मुग़ल आर्किटेक्चर। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेंगे आर्किटेक्चर इन कश्मीर, ये थोड़ा एक्सटेंसिव है। टेम्पल पारसी कम्युनिटी का भी देखेंगे, सन टेम्पल्स कितने कितने सारे जितने भी सन टेम्पल है ना, वो सब कवर कर लेंगे। तो फिर हम अपना मेडिवल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुग़ल के कुछ हैं सब टॉपिक्स हैं, बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, जहांगीर। ठीक है, शाहजहाँ, औरंगजेब और राजपूत स्टाइल, सिख स्टाइल देखेंगे। उसके बाद कश्मीर के आर्किटेक्चर इतने हैं। ठीक है, उसके बाद पारसी कम्युनिटी का टॉपिक थोड़ा सा है, सन टेम्पल देख लेंगे। ठीक है, और भी हैं, तो ये हैं, तो पूरे 9 सन टेम्पल हैं पूरे भारत में, तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।